सियासत तय करती है कि समाज के नौजवान आतंकवादी होंगे। क्या हिंदुस्तान के अंदर किसी मुसलमान ने कहा कि हमें खालिस्तान चाहिए? मुसलमानों के हाथ में कटोरा देने का काम किया। इस देश में मुसलमानों को तबाही और बर्बादी के दरवाजे पर खड़ा करने वाली 2 डिब्बे का है और तालीम सरकार की। इस देश में मुसलमानों के बुद्धिजीवी लोग सिर्फ यही पैगाम दे रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पैदा हुए हैं। तो इनकलाब जिंदाबाद। मजदूर को देखा जो बिल्डिंग बनाते हैं वो भी ऐसी बैठ के बनाते। तो सबसे पहले नंबर पर कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा, लोकदल सियासत तय करती है कि नाली कहाँ बनेगी, सियासत तय करती है खरंजा कहाँ लगेगा, सियासत तय करती है कि समाज के नौजवान आतंकवादी होंगे, सियासत तय करती है कि समाज के लोग यूएपीए में बंद होंगे, सियासत ही तय करती है कि समाज के नौजवानों को शासन और प्रशासन में, पुलिस में हिस्सेदारी मिलेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस देश में वैसी ही पार्टी है जैसी इस देश में रहने वाली तमाम सियासी पार्टियां हैं, लेकिन इस पार्टी के काम और काज में यानी संविधान में बायलॉज में एक फ़र्क यह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस देश में तमाम समाजों, धर्मों, वर्गों के लोगों को उनकी आबादी के अनुपात में शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में सिर्फ मुसलमान हैं, तमाम वर्ग, तमाम धर्म के लोग संगठन में पदाधिकारी हैं, झंडा लेकर के चुनाव मैदान में हैं। और होने वाले उत्तर प्रदेश। आखिरी सवाल, आप एमआईएम को वोट क्यों देंगे? बीजेपी को हराने के लिए या फिर देश को चुनौतियों से? देखिए, हमारा बीजेपी को हराने से कोई लेना देना नहीं है। आज़ादी के पहले दिन से और आज तक इस देश में मुसलमानों के बुद्धिजीवी लोग सिर्फ यही पैगाम दे रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पैदा हुए हैं। बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मन से आज हम ये कहना चाहते हैं कि मजलिस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी को हराने और जिताने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इस देश में अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने झंडे, अपने नेता को ताकतवर बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और मरते दम तक लड़ेंगे। हमने देखा है सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस सबका हमने शासनकाल देखा और हिस्ट्री को पढ़ा है। इस देश में मुसलमानों को तबाही और बर्बादी के दरवाजे पर खड़ा करने वाली अगर इस देश में कोई तमाम सियासी पार्टियां हैं तो सबसे पहले नंबर पर कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा, लोकदल तमाम सियासी पार्टियों ने मुसलमानों के हाथ में कटोरा देने का काम किया। इसलिए और भी काफी सारे लोग हैं यहाँ पे, हमसे बात करने। क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहम्मद आमिर खान है। छोड़िए, नहीं मैंने एक बात करी, मजदूर भी तो काम करता है तभी तो तामीर होती है। ऐसे हम लोग भी हैं, पार्टी के लिए आए हैं, पसीना बहाएंगे, खून बहाएंगे, अपनी जानों की कुर्बानियाँ देंगे। अपना जो वजूद हमारा जो पिछले आज़ादी की बात से खोया है या उसको और गिराने की ख़त्म करने की कोशिश करी, वजूद को हम और ऊपर उठाएंगे, जिंदा करेंगे। हम फिर वही अपना विकार कायम करेंगे जो हमारा था। हज़रत मोहन ने क्या नारा दिया था, याद है आपको? इनकलाब जिंदाबाद। वो भी मौलाना थे। आप भूल चुकी है? हाँ, भूल नहीं चुकी है, जो भुला दिया गया। शेर मैं आपको सुनाता हूँ, एक शेर मैं सुनाता हूँ। तिफ्ल में क्या बुआ है, माँ बाप के एतबार की, 2 डिब्बे का है और तालीम सरकार की। इसने बुलाया और किसी ने नहीं बुलाया है, ठीक है ना? मजहब नहीं सिखाता। जैसी आप एक सेकंड जैसी आप किताबचे छापते हैं ना, है ना, और आतंकवाद का, मुल्ला का और एक तहमत पहने हुए बकरी चराने वाले का फोटो लगाते हैं ना, उसमें और एक मुसलमान में फर्क है। फर्क को जानिए। अब अगला सवाल पूछिए आप। सवाल ये है, एमआईएम ही आपने क्यों ज्वाइन? ये तो कोई भी सवाल पूछ सकता है कि आपने सवाल क्यों ज्वाइन? चलिए एक गंभीर सवाल पूछ लेते हैं, भागिएगा नहीं जवाब से। एमआईएम कब बनी है? एमआईएम कब बनी है? 99 साल पुरानी पार्टी है। एमआईएम को 2012 में क्यों होश आया कि हमें यूपी में जाके इलेक्शन लड़ना चाहिए? वो पहले वहाँ पर अपना देखिए। अच्छा, एक बात सुनिए, आरएसएस कहाँ से शुरू हुई थी? आरएसएस कहाँ से शुरू हुई थी? हाँ, वो यूपी में क्यों अपना अड्डा बनाए पड़ी हुई है? वो क्यों आई है 2014 में यहाँ पर? वो क्यों आई 2014 में? बताइए, आप जवाब दीजिए मेरे बात का। अगला सवाल कीजिए। आपने कहा कि आपको सेकुलरिज्म दिखता है, आपको बजरंग दल में सेकुलर दिखता है। पार्लियामेंट के अंदर कितने जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके अंदर आपको सेकुलर दिखता है? वो तो सीधे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। क्या हिंदुस्तान के अंदर किसी मुसलमान ने कहा कि हमें खालिस्तान चाहिए? क्या मुसलमान ने कहा हमें पाकिस्तान चाहिए?